ओम हरि ओम। समस्त को प्रणाम। मोर इस सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे नमन पूर्वक भागवत भगवान कर आशीर्वाद भिक्षा पूर्वक श्रीमद भागवत भगवान कर तथा श्री जगन्नाथ श्री चरणारविंद रे आश्रित समस्त भक्त जन मान को अभिवादन पूर्वक श्रीमद भागवत भगवान कर अंतराल भितरे जो समस्त दिव्य भागवत मान अछंती ओ दिव्य भागवत विषय रे चर्चा करिवार पूर्व काली आमे जो विषय जोठी छाड़ी थिले कि परमेश्वर परमात्मा भगवान कर जने भक्त को नारद जी मानो राक्षस वंश हेले भी मध्य श्री अथवा हिरण्यकशिपुंकर अमोघ वीर्य द्वारा पालित माता कयाधुंक द्वारा गर्भ रे धारित ये गर्भ को संत श्री नारद जी मातांकर गर्भ भितरे परमेश्वर परमात्मा भगवानकर भक्तिर ज्ञानर ध्यानर जोगर मानो सिंचन बीज सिंचन कर
साधनार आमे माने विचार करथले जे साधनार कालटा आरंभ केतेबेले हो एवं केतेबेले करिवा कथा आमे आ पूर्वरु भी विचार करूथले जे कि जणे गोटे शिशुटाए मातांकर गर्भरे जेतेबेले मां ताकू धारित करे सो धारित माताटा शिशु कम से कम 9 माह 10 दिन पर्यंत 9 माह 10 दिन पर्यंत तो कम से कम माता गर्भरे विवश की था ये मांकर ये माता की अधिकार के अंतर्गत आसे से छोटिया छुआ जो आत्मा जो भली भाव रे होना कहीं तार स्वभाव पूर्व पूर्व जन्मर प्रकृति कैसे कर्म कौन आदि आदि ये जहां भी होना कहीं किंतु माता गर्भरे छोटिया बालकटा जिते बेले 9 मास 10 दिन पर्यंत रहउची सेतिके बेले ओ मां समर्थ जे कम से कम ता छुआ को भली भाव रे विचार को भली भाव रे भावना को भली भाव रे प्रकृति निर्माण करियो तो पुरुषार्थ माता के पास लेकिन आमे माने को भली भाव रे भोजन को भली भाव रे दाना को भली भाव रे श्रवणर विषयटा को भली भाव रे दर्शनर विषयटा को भली भाव रे तो स्पर्शर विषय को भली भाव रे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय को भली भाव रे आमे ग्रहण करूचंती अमनकर मानसिक स्थिति को भली भाव रे अमनकर विचार को भली भाव रे हम अपने बच्चों को क्या दे क्या रहे तार निर्भर करुची जे से छुआटा को भली भाव रे हो लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 9-10 मास जदि आपण निजर कर्तव्य रे कोठी ना कोठी चित्त होचंती जिंदगी भर भुगतना पड़ता है फिर शिकायत करते रहो पूरा जिंदगी भर मो छुआटा एमती हला मो छुआटा सेमती हला मो छुआटा अरे निर्माण की करची हाँ निश्चित भाव पूर्व पूर्व जन्मर कर्म को भी मध्य से नहीं किया लेकिन आपण आरंभ करिवे तार यात्रा जीवर यात्रा केतेबेले जेतेबेले सेति पई कहा जाए कि माटे जेतेबेले जाने मो गर्भरे गोटे पुत्र संतान अथवा कन्या संतान एक संतान कोई दिव्य संतान अथवा कोई दिव्य बालक मो हृदय रे अथवा मो गर्भरे स्थापित हेलानी मां जेतेबेले जाने सेतेबेले निजर कुलगुर आजकल तो कुल कोन गुरु कोन भगवान जाने कौन जानता है नहीं जानता है सो कुलगुरु आदि को डाकिकी निजर ब्राह्मण पुरोहित आदि माने को डाकिकी तो सेतेबेले गर्भाधान संस्कार गर्भाधान संस्कार रु आम मानकर अध्यात्म यात्रा आरंभ है फिर तो जन्म संस्कार जन्मजात संस्कार नाभिछेदन संस्कार फिर बहुत सारा मुंडन संस्कार नामकरण संस्कार नारायण नारायण ये अनेकों नाभिछेदन संस्कार बहुत सारे चीज हालांकि एभली भाव रे कहा जाए गोटे मां टाए मां गर्भरु जेते बेले आ पूर्व आपण देखथिबे कि परीक्षित महाराज माता उत्तरांकर गर्भरु जेते बेले जन्म हे सारलेनी किंतु नाभिछेदन संस्कार हे नाही यावत न छिद्यते नाडम तावत न आपनोति सूतकम ऐसा कहा गया गोटे छुआ जन्म ही सारे किंतु किंतु आपनकर नाभिछेदन संस्कार है नहीं एबे भी मध्य मां को संगे जुक्त अछि तो भी सेबेठारु जे पर्यंत नाभिछेदन संस्कार है नहीं सेबेठारु सूतक लागिबो नहीं जो सॉरी जो मुहूर्त रे ना जो मुहूर्त रे बोले कि नाड़ छेदन है से मुहूर्त ठारू बोले कि सूतकम प्रक्रिया आरंभ हो किंतु जे पर्यंत माता पुत्र एकत्रित थी के यावत न छिद्यते नाडम तावत न आपनोति सूतकम सूतक दोष सेते बेले पर्यंत हुए नहीं सो जन्म है सरलणी और नाभिछेदन संस्कार है नहीं से जो मुहूर्त से छुआ पाई कहा जाए प्रजातीर्थ काल नारायण और हालांकि ये सबूर जो व्यवस्था माता कयादुंकर
ये प्रहलाद बालकर कोठी सब किसी गर्भधाम संस्कार से लेके ये से लेके जन्म से बोले सब कुछ तो नारद मुनि आश्रम घटित है। तो नारद जो अच्छा तो निश्चित भाव छुआ को तो सब संस्कार संस्कारित कर नारायण। और ये प्रहलादंकर चमत्कारिता देखो देखी कि षंड अमरक जे दुई जन जाक होचंती शुक्राचार्य महाराज पुत्र। तो देवगुरु शुक्राचार्य महाराज पुत्र षंड और अमरक ये दुईटा जाक बोले राक्षस बालक मान को गुरुगृह रे रखी अध्ययन अध्यापन करुचंती नारायण। और तो और षंड अमरक जो विज्ञान ज्ञान विज्ञान आदि दियंती सो गोटे क्षण रे संगे संगे बस मुहर समाप्त हवा क्षणी प्रहलाद महाराज तक कही दौले। किंतु पुनः पुनः कहते महाराज हे गुरुदेव ये तो तिष्ठते क्षण विद्या आपण कहीं कौन नारायण नारायण। और विरक्ति पूर्वक षंड अमरक प्रहलाद बालक को आने की समर्पण कर भय के साथ महाराज ये लीजिए आपके बच्चा। अच्छा अनेक दिन परे प्रहलाद को जिते बड़े हिरण्यकशिपु देखुची तो महाराज एकदम प्रेम वश स्नेह वश वात्सल्य रस वश नारद जी कहते अरे युधिष्ठिर अथवा सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित अथवा सुतदेव कहते अथवा सौनक जी निजर पुत्र को देखी कि एकदम वात्सल्य रस रे ओतप्रोत होता हुआ आंखों में से धारा आंसू बहने लगी। नारायण नारायण। आरोप्यंकमबध्नाय मूर्धन श्रो कलम बुभि आसिंचन विकसद वक्त्र मिदमाह युधिष्ठिर। नारायण किछि कहवा पई लगे युधिष्ठिर कौन कहउचंती उत्तम विद्या मोते कह विद्या मोते कुह मो मने न रहु संदेह। एपर्यंत तुम जहां जहां अध्ययन करिच से भीतर जदि उत्तम विद्या जो तुम्हें अच्छा लगे ऐसा कोई विद्या कहो। नारायण देखो अनेक विद्या आम अध्ययन कर भीतर उत्तम विद्याटा को विद्यार परिभाषा विद्यार आधार विद्यार डेफिनेशन आपको पूछा जाए अपन कौन कहे महाराज लेकिन हमारे यहाँ या विद्या सा विमुक्त अथवा उल्टा कर दो सा विद्या या विमुक्त विद्या ताकू कहती जे मुक्ति प्रदान करे। नारायण जे मुक्ति प्रदान करे ताको ही तो विद्या कहती। नारायण सो विद्या आमे माने ताकू कहू जी हमको मुक्ति दिए किए मुक्ति दिए पिताजी तो पचारे उत्तम विद्या मते कुह मो मने न रहु संदेह। महाराज प्रहलाद का मुखारविंद प्रकटित था बोले कि पिताश्री आप सुन लीजिए श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। बोले पिताश्री परमेश्वर परमात्मा भगवान को जो विद्या द्वारा प्राप्त करे वही दुनिया में विद्या की है उसी को विद्या कहते हैं। मैंने विद्यार परिभाषा कहते अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। अरे भैया आम मानकर सनातन व्यवस्था के अनुसार आपण जहाँ कहते एजुकेशन वो कला है वो विद्या नहीं है। सो विद्या और कला ये दुईटा जाकर परिभाषा एकदम अलग अलग। कलार अर्थ 64 कला 64 कला जो 64 कला द्वारा आपण नाना प्रकार जो प्रोफेशनल लाइफ आप जो प्रोफेशन के द्वारा आप जी सकते हो धन अर्जन कर सकते हो
धन संपत्ति यश मान प्रतिष्ठा जिन जिन के द्वारा ला सकते हो नारायण, उसको कला कहते हैं। तब कला कहती विद्या न विद्यानाम अध्यात्म विद्या विद्यानाम बोले जगत रे जदि अनेक विद्या अच्छी लेकिन से विद्या मान भितर यदि कोई विद्या है तो उत्तम विद्या अध्यात्म विद्या जो संपूर्ण जगत अथवा संपूर्ण जीवन जो मुक्ति प्रदान करे। या विमुक्त ये सा विद्या, या विद्या सा विमुक्त ये सा विद्या या विमुक्त ये वही विद्या है जो मुक्ति दे, जो मुक्ति दे वही विद्या है। आपण निजे भावंतु जे को विद्या मते मुक्ति दउछि। नारायण नारायण श्रवणम कीर्तनम विष्णु काली आमे कहउतले जे को भक्ति द्वारा को भक्तिर किए आचार्य श्रवणम भक्तिर किए आचार्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण आम मान पाखे परीक्षित महाराज अपेक्षा कर आफ्टर 7 days वो जाएंगे ऊपर परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करने निमंते अपेक्षा करके बसते और श्रवण कर। इसलिए आप लोगों की तो शुरू हो चुकी है नारायण श्रवणम भक्त भक्त श्रवण कुमार। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें श्रवण कुमार तो हो चंती लेकिन श्रवण कुमार श्रवण कुमारी, लेकिन आगे तो बढ़ो भाई मनन कुमार होना चाहिए। नारायण श्रवणम कीर्तनम विष्णु जे कौन सी विद्या को प्राप्त करने चाहे लौकिक विद्या चाहे अध्यात्म विद्या पहले सुनना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग पहले ही बोलने लगते हैं। नारायण श्रवणम श्रवणम जिनके श्रवण समुद्र समाना काली मैं कहती आपण मानू परमेश्वर परमात्मा भगवान कर कथा बार 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 श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण करे ताकि मेरे परमेश्वर परमात्मा ऐसे हैं। एक आस्था बनेगी, एक विश्वास बनेगी। नारायण कीर्तनम विष्णु महाराज कीर्तन रे किया था कीर्तन भक्ति आचार्य बोले स्वयं श्री सुखदेव जी स्वयं श्री वो केवल परमेश्वर परमात्मा भगवान कर कथा ये वो गान करते कीर्तनम कीर्तनम। लेकिन ध्यान दीजिएगा जहां हमें ये कर्ण द्वारा कर्ण संपुट रे जहां प्रवेश करो जा भीतर से गुड़ा कही बात जड़े माटाए जदि टैप रु खोली वो जल ही बाहर। नारायण जदि से पात्र रे कौन रखी जो ढाला बेल को से ही हम जड़े किए कहले अरे आज्ञा आपन को केते गाली दउछ से लोकटा तो से बाबाजी महाराज कहले हाँ से ही दो ता पाखे जहाँ अच्छी सेटा ही तो दब आउ कौन दब अधिका बहुत लगुची बहुत बढ़िया से ही अच्छी माल वही है कंपनी वही है फैक्ट्री वही है चिंता मत करो। एवं आपण सबुठ गोटे गोटे भिखारी भाया गोटे गोटे आनिबार दरकार नहीं सी मत एमती कहीं कहला सी सेमती एमती कहीं भाविला काले किए कौन भाविबो ये आवश्यकता नहीं भाई आप खुद जियो मस्ती से। निज कथा निजे को भाविबा पई बेल नहीं सीए कौन भाविला सीए कौन भाविबो ये कौन भाविबो अरे आप क्यों मर रहे हो। संपूर्ण दुनियाटा जाक मो व्यक्तित्व को संभाली 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 से बेले को एई वयसर मते से कहि देबे ओहो हो कहला से नेले कहीं आपण हरे कृष्ण देला सी नेले कहीं आपण नारायण नहीं नबार आदत अच्छी ओहो एक कथा कहना प्रकृति अच्छी ओके। कीर्तनम यदि किसी की बातें करनी हो केवल ठाकुर जी की जदि किसी कहबार अच्छी वाणी प्रयोग हबार अच्छी वाणी विनियोग हबार अच्छी तो गोटे केवल परमात्मा की कथा अननेसेसरी हजारों बातें हम करते हैं सकाळू नहीं कि रात्रि पर्यंत आम मान चर्चार विषय कौन आ गया आप जल्दी के देखिए आम कौथि चर्चा करू सब चर्चार आधारटा कौन आम मान अन्यर कथा अन्यर चर्चा या फिर हरि कथा या फिर आत्मचर्चा
स्मरणं पादसेवनं स्मरणं स्मरण भक्तिर आचार्य होचंती प्रहलाद स्वयं जे कहते आदि नित्य निरंतर सदा सर्वदा हरि की अस्तित्व में खोया हुआ प्रहलाद हरि कोठी बाहर नहांती प्रहलाद हरि तो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को जिते स्तुतिगान करने निमंते गले से बेले तो मान कैलाश पड़ुची बाटरे तो समस्त देवता माने भगवान शंकर जी को पचारे कि हे भगवान शंकर जी आपन टिके कहूना कौन आज्ञा कि हरि रहंती कोठी परमात्मा भगवान का ठिकाना कोठी बोले सुन लो हरि व्यापक सर्वत्र समाना अरे भाई बहुत बड़ बड़ कथा कहवार नहीं भगवान सबुठी सम रूप थांती सर्वव्यापक रूप थांती ठीक अच्छी लेकिन आपको हम क्यों पूछ रहे हैं आमे आपन को पचार कौन आवश्यकता हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना नारायण मेरे जो परमेश्वर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वस्थ सर्वरूप समरूप विद्यमान होते वो प्रेम से वो भाव से प्रकट हो सकते हैं नारायण नारायण स्मरणम स्मरणम किम रूपेण प्रेम भाव से पाद सेवनम आचार्य होचंती आचार्य नु आचार्य तो सब केवल आचार्य ही हे आचार्य होचंती माता श्री लक्ष्मी माता लक्ष्मी सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते और लक्ष्मी जी नित्य निरंतर पैर को आप देखो जब जब भगवान श्री नारायण भगवान और अर्धमुद्रित अवस्था रहे भाई तम दुनिया तमें संभाल बस लेकिन ध्यान दीजिएगा भगवान श्री नारायण लक्ष्मी अथवा धन लक्ष्मी को पाद पाखे रखी धनटा को मुंडरे मुंड पाखे नहीं तो इसलिए धन को अपनी सामग्री बनाओ धन को लक्ष्य धन लक्ष्य नुआ गया धनटा माध्यम धनटा हूँ साधन पादटा साधन लेकिन मुंडटा हूँ लक्ष्य जीवन लक्ष्य धन प्राप्ति नुह धन अर्जने धर्म करी धर्म प्राप्ते नर हरि अर्चनम पृथु महाराज अर्चनम परमेश्वर परमात्मा भगवान के तो कल हम देख रहे थे बलभद्र साधना बलभद्र को भगवान बलभद्र को प्राप्त करने निमंते गोपीजन माने पंच बोले कि पंचाग्र साधना कर आप कहेंगे कि पंचाग्र साधना कौन पद्धति पटल स्तोत्र कवच और ये अर्चनम सहस्त्र नाम अर्चनम सो बलराम भगवान को प्रसन्न करने निमंते नागलक्ष्मी समेत किसी भक्त जन तो परमात्मा भगवान बलभद्र को प्रसन्न करने निमंते आप कहे कि प्रसन्न बोले कि बलभद्र भी एक रास रचना करती परमुहूर्त नारायण कहबार अर्थ कि परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते जो पंच क्या कहते हैं पंचाग्र साधना पद्धति पटल नारायण स्तोत्र कवच और अर्चनम यानी सहस्र नाम अर्चनम एभली भाव में 5 प्रकार विभाजित करा जाए नारायण अर्चनम ओम गोविंदाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः नारायण
तो एक 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 नाम के द्वारा जिते बेले परमात्मा भगवान को आम अर्चन करूँ, अर्चनम बंदनम। महाराज अक्रूर जी बंदन के आचार्य अक्रूर जी जिते बेले अक्रूर को कंस द्वारा प्रेरित है आगे आवेगा ये प्रसंग। तो जिते बेले परमात्मा भगवान को मेरे परमात्मा ऐसे होंगे भगवान कृष्ण को विषय शुणी 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 एभली भाव में कहगला जे सकाळु सकाळु बाहर ले कृष्ण लाल सा कृष्ण भगवान को समाचार दबा निमंते कृष्ण बलराम को दुई जन को लेकिन आसवा मथुरा को गले सकाळु और सूर्यास्त बेले को पहुंचले। अपन कहे कि भाई जदि घोड़ा गाड़ी में मध्य जानती मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट, चलो 1 घंटा का 2 घंटा लगा लो, 2 घंटा को 4 घंटा भी लगा लो, किंतु जड़े व्यक्ति 3-4 घंटा भीतर पहुंच गोटे घंटा भीतर पहुंची जाएगा कथा मथुरा रू वृंदावन, किंतु सकाळे जड़े बाहर संध्या बेले पहुंची अर्थ कौन? तो मानव जड़े भक्त बड़ा सुंदर भाव में कहती अरे घोड़ा गाड़ी चलेली सीना ये चलो टिके थोड़ा सा घोड़े को हाँक देते थे, घोड़ा चलने लगे और अक्रूर महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण ये वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कहला बेले को बात फिर समाधि रे हजी गले मो भगवान कृष्ण एवं रूप देखा जाउथिबो एवं छटा थिबो जते बेले वृंदावन अथवा जमुना पार हेबी और आगे आगे बर्हा पीड नटवर बपहु कर्ण यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकन कविशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम सवदरवनम प्राभिषद गीत कीर्ति। परमात्मा भगवान कृष्ण जते बेले गाय मानकर झुंड मानकर पछरे एकदम ढली ढली का देखो आसंती जगन्नाथ कहला बेले सो मानो गाय खुरा मान गहना भितर मेरे परमात्मा भगवान कृष्ण पदार बिंदर चिन्ह भी पतित एवं मु प्रथमे अंडाली की खोजी मु कृष्ण पदार बिंद कौटी विचार करुचंदी कौन स्तुति करुचंदी परमात्मा भगवान कृष्ण अथवा वंदन करुचंदी कृष्ण एवं चलुचंदी फिर केते समाधि पुणी समाधि उत्थान है पुणी टिके घोड़ा हांकिले ऐसा करते करते बड़ी दुरावस्था नो ये भक्त की स्थिति है। नारायण नारायण वंदनम दास्यम वीर मारुति गंभीर मारुति दूत मारुति राम दूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति ये हनुमंत महाराज परम भक्त। भैया भक्त होने की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना आगे अच्छी ना पछरे अच्छा नारायण केवल अपेक्षा कर मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान केते मो भाग्य रे अथवा मो हाथ कौन सेवा देवे अपेक्षा कर सेवा न देवार अभिमान नहीं, सेवा करिवार अभिमान नहीं, सेवक को हबार अभिमान नहीं। नारायण बड़ा सुंदर व्यक्तित्व दास्यम सक्षम समय तो नहीं तो विस्तार करते सक्षम सक्ष भक्ति आचार्य होचंते अर्जुन जार निश्वास प्रश्वास हर सांसे परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित। काली संध्या बेले समस्त जानती जे पांडव माने सूर्यास्त पूर्व मृत्यु होबो पितामह भीष्मकर प्रतिज्ञा किंतु व्यास आनंद पूर्वक शयन कर सांसों की माला पे सुमिरों में कृष्ण नाम सुमिरों में कृष्ण नाम पूरी तरह हर सांस से कृष्ण के नाम जिते बोले एक कथा जने चेला को जना पड़िला महाराज झोला सब छाड़ी की बोले गुरुजी ये लीजिए तेरी झोला माला मैं तो चला कहा गोविंद गोपाल कर क्यों 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 अरे माला बोले जो परमेश्वर परमात्मा भगवान मते एते देइचंती हर सांसे के पीछे यदि प्रतिटी निश्वास प्रश्वास भी मध्य ता द्वारा प्रदत्त ताले मु तार ना जते बेले नबार बेलो आथिला मु गणी गणी काई नेबी सी तो जते बेले दउचे कोनसी अगणित सांसे दउचे मते
सी तो देला बेले कौन सी गणना करके दौना केतेटा पाद चलबी केतेटा कौन खाइबी केतेटा निश्वास नेबी केते कौन देखिबी केते कौन सुनिबी से तो हिसाब करू नहीं तो तार नामटा नेला बेले को मु कहीं हिसाब करिबी। हरे कृष्ण अर्जुन का पूर्ण समर्पण भावना, इसलिए तो गीता तो अर्जुन को ही मिला। नारायण आत्मनिवेदनम, अभी अभी प्रसंग आवेगा अष्टम स्कंदरे बलि महाराज जिते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण भगवान वामन कहते जे बलि जदि दबार अच्छे तो तीनोटी पाद ही दे दे। उन्होंने कहा ठीक है दे देता हूं। शुक्राचार्य महाराज कहते अरे एटा स्वयं हरि स्वयं भगवान विष्णु आसी तुमको किसी मागी नवा पाई सब छल रे हरण कर नव बोले आसंत। देखो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देने वाला दाता यदि मो द्वारा समकक्ष आज छिड़ा ही थी निश्चित भाव से पात्र मुहे थी मैं तो दूंगा मु तो देवी। आप जानते भू भुव महाजन तप सत्यम ब्रह्मलोक पर्यंत गोटे पादर तल वितल तलातल सातल महातल आ गोटे पादरे आउ भगवान टुकुर टुकुर करके देखुं भक्त बलि को ए बलि एवं तृतीय पादटा कौट रखी बोले प्रभुजी तृतीय पाद कहीं हम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाच भगवान मुते से ही रूप को रूप देखा बोले भाई आप संपूर्ण दुनिया रे दुईटा पाद आपनकर पाद कौटी तृतीय पादटा देखा तो तापर मु जगह देवी देखी कौटी देवी देखते ही देखते निज नाभिर बोले कि यही नाभिर तो मु ब्रह्मा को तैयारी करती नाभिर कौन न प्रकट होए। सो नारायण भगवान वामन स्वयं नाभिरु प्रकटित कर देले निजर तीसरी तृतीय पाद बोले प्रभु जी उत्तम गोटे स्थान अच्छी उत्तम स्थान जो सबु दुनिया माया बंधन मूल जो रोचे आपण से थोई दौना सिर पर रख दे ठाकुर अपनी ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पूर्ण समर्पण पूर्ण आत्मनिवेदन हालांकि बलिंकर आत्मनिवेदन समर्पणता को देखिकी भगवान श्री वामन भी मध्य आचंबित हेले निजे निजे बांधी आसी ताकू बांधिबा भगवान स्वयं बांधी गले जानती अरे बलि एबे तुम्हें जाकि रसातल रे शासन कर रसातल रे चौकीदारी की अथवा तुमर संपूर्ण रसातल बलिराज्य को मु आज सुरक्षा कार्य मु ही निजे सुरक्षा चक्र सुदर्शन को धारण पूर्वक रसातल को बलि नाम रे मु ही सुरक्षा दायित्व नौती। देखो तो आत्मनिवेदनम श्रवणम श्री कृष्ण श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन सर्व संपद समर्पीव चरणे दास भाव थीव सख्य भाव रे नेब दीन करिब आत्म समर्पण करिब आत्मनिवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवत व्यता तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। हरे कृष्ण जिते बेले प्रह्लादंकर मुखारविंदरु एतिकी कथा सुनिले हिरण्यकशिपु मनी मन विचार करुचंती अरे रे रे ब्रह्म बंधो किमे तत्ते देखो छुआ जहा भी आम मैंने शिकायत करू ये तार टीचर ही गड़बड़ तार स्कूल ही गड़बड़। हरे कृष्ण ब्रह्म बंधो किमे तत्ते ए नीच ब्राह्मण चंड अमरक शुक्रपुत्र ये मो छुआ मान को कि भाव निसार शिक्षा देखो ये सार शिक्षा
ये उत्तम विद्या। बोले पिताजी आपण तो मते कहले उत्तम विद्या मते कह मने न रहू संदेह, मु तो कहली से कथा। गुरुपुत्र कहउछन्ति महाराज न न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदद्येष तवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियत्यमन्यं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बोले ये जो ज्ञान ये कहूची, जो भक्ति कथा ये कहूची, ना ये मो द्वारा प्रदत्त या अन्य कहा द्वारा बहकाने से ये कथा कहूची से। अच्छा, ये स्वभाव से प्रकृति से बुद्धि के अनुरूप निजर पूर्व वासना के अनुरूप से कहूची। ओहो हो, तो कृपा करके आपण शांत रुहंतु। हे आम मान को अजथा क्रोध करंतु नहीं। नारायण। तो नारद जी कहते अरे युधिष्ठिर जितेबले एक कथा हला तो हिरण्यकशिपु पचारुचंदी जदि तुम्हें पढ़ई ना अन्य कहार बहकाव रे ये कथा कहू नहीं ताले तुम्हें कहे एटा कोठु कहूची से। अच्छा कह प्रहलाद जी कहते सुनो महाराज मतेर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदंत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्च अर्बितचर बनाना। हमें कुछ धन चाहिए, हमें माने कुछ व्यापार करूँ, व्यापार सरीगला तो धन भी संग्रह है, बस धन को पुणी खर्च कलु पुणी तापर दिन आउ गोटे व्यापार पाई चली। तो बोले कि महाराज जे प्राणी गृह कृत करे तामति कृष्ण न सुमरे जहार जेमंत स्वभाव गुरुवचने किस है। नारायण में मैंने पिसा हुआ को पीसते हैं बार बार वही विषय चाहिए। काल भी वही विषय लिया था, एवं भी मध्य विषय नौ काल भी मध्य से विषय नौ, लेकिन विषय भोगर लक्ष्यटा कौन, लक्ष्यटा कौन। तो इसलिए आम मान जीवन रे जो ए संसार चक्र भितर प्रवेश करने निमंते जड़े अंध आउ जड़े अंध को रास्ता देखो, जी निजे पतित ही अच्छी, जी निजे पतन रे अच्छी, जी निजे बंध ही की अच्छी कर्म रे सी आउ जने को बंधन रे मुक्ति सूत्र दूची। ये बड़े विचित्र है। नारायण ये सुंदर सुंदर अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा ये अथवा ये प्रहलादंकर स्वरूप को देखिए मुझे सुंदर सुंदर बोले कि इसी के अंदर जरूर विष्णु ये सब करवा रहा है। महाराज जदि ता भितर विष्णु करोचंती हरि करोचंती बोली भावुचंती एवं आपणकर दृष्टि रे यदि हरि ही अथवा विष्णु ही आपणकर शत्रु ताहले कम से कम तो आपको इतनी संपूर्ण ता भितर जदि हरि देखा जाउचंती निज भितर कहीं हरि देखा जाउ ना हम मन को उल्टा केबे केबे मु भगवान किंतु तू बोले तुम बेईमान, मैं भगवान हूं लेकिन तुम बेईमान हो। हरे कृष्ण नारायण नारायण मु तो भगवान लेकिन ये गुड़ा ये खराब से ये खराब से ये खराब से ऊपर, लेकिन सत कथा कहवा बोले निज भितर जे भगवान देखिलानी बोले ये पुस्तक भी भगवान, गच्छ भी भगवान, चंद्र भी भगवान, सूर्य भी भगवान, नक्षत्र भी भगवान, धरती भी भगवान, जड़ भी भगवान, समुद्र भी भगवान, नदियां भी भगवान, पत्थर भी भगवान, जड़ भी भगवान, चेतन भी भगवान, सर्व। लेकिन निज को भगवान मानिबा तो बहुत सहज किंतु सबको भगवान मानिबा बड़ा कठिन। नारायण इसलिए हे पिता श्री परमेश्वर परमात्मा सत्ता को प्राप्त करने निमंते कम से कम जो परम सत्ता को प्राप्त करी तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे ही परमेश्वर परमात्मा भगवान का आश्रित थिवा भक्त जन मानकर पदारविंद धूल धूल को लेकर के उसमें लोट पोट होता हुआ उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। एक कथा जिते सुन महाराज जाके एते आदर रे बस रखी थे कोल रे उसी को पटक दिया। बोले देखो रे ये छुआ को कौन 35 नंबर श्लोक अहामर्षरूष्टाभीष्ट कसाई भूतलोचन बध्यता मा स्वयं बंधो निसारयत नैरुता।
अरे आर काका को जी मारी जो विष्णु तार एटा बड़ भक्त नारायण नारायण ये मेरे घर ये चंदन जंगल भितरे ये बबुल गछ कोटु प्रकट कंटा गछटा कोटु प्रकट हित गेला रे नारायण बोले केवल सेतिकी नुह शेषम सुखम जीवती यदि वर्जनात् छिंद्या तदंगम यदुतात्मनोहितम हिरण्यकशिपु कहउचंती जदि जो अंग जदि रोगी अंग हे गला कि कोठी कोन गड़बड़ हे गला जो अंगटा रखिबा जोगु संपूर्ण देह संपूर्ण शरीर जदि व्याघात हबार संभावना अछि ताले से अंगटा को काटी देबार ही सार काटी देबार ही भल से निमंते समस्त दैत्य मान एभली भाव आज्ञा देले एकदम चोट के ऊपर चोट मारिबा पई लगिले किंतु सेतिकी बेले जेतिकी अति दुख में सुमिरन सब करे महाराज जेतिकी जेतिकी और दुख दर्द बढ़िला तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चरण अरविंद रे श्री हरि चरण अरविंद रे तार मगन तार ध्यान जेतेबेले एठी जुक्त हे गले हरिंकर श्री चरणारविंद रे जेतेबेले जुक्त हे गला एकाकार हे गले प्रहलाद सेतिकी बेले बोले महाराज जिते प्रयास करुचंती ताकू कष्ट दबा निमंते प्रहलाद को समस्त कष्ट दबार प्रयास गुड़ाक मान व्यर्थ गला यानी कि हाथी चढ़ी देलानी और सर्प गुड़ा को दंशन करने सर्प गर्त भीतर छाड़ी देले किंतु सर्प गुड़ा आके सूंघते हैं काटते नहीं है कृत्या राक्षस आसिकी कृत्या राक्षस प्रकटित करा गला एक कृत्या राक्षस तुम जा करके उसको जला डाल कृत्या राक्षस समस्त शक्ति व्यर्थ पर्वत ऊपर की फोपाड़ी दौरान गिर जाए मर जाए कम से कम पर्वत ऊपर जिते तल को पका गला तो पर्वत अथवा मानव परमेश्वर परमात्मा भगवान वायुदेव को आज्ञा दौरान हे वायुदेव ये मेरा जन वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन ओ हरिजन मेरा मम जन नारायण जहर पिला दिया जहर लेकिन ध्यान देना ये विश्व को भी मध्य विश्व पदार्थ को विषैला बनाने वाला तत्व तो वो भी परमात्मा ही है ना नारायण सो समुद्र गर्भ रे एकदम पकौचंती बर्फ भितर नारायण अब तो काला कोठरी भितर प्रवेश कर बिना खाना पीना बंद देखो काला कोठरी भितर रात्रि समय आज्ञा हो कौन रे भगवान श्री नारायण पचार ये लक्ष्मी जी आज आम राज्य रे किए न खाई न पीकी अच्छी बोले हाँ प्रभु गोटे छुआटे अच्छे किए से आपणकर बड़ भक्त ओके मोर भक्त फिर भोजन न करे काला कोठरी भितर अच्छी माँ लक्ष्मी भाव जानिले माँ लक्ष्मी सुंदर भाव भाव वैष्णव कथा अच्छी नहीं कि सुंदर भाव जाऊँगी वो काला कोठरी भितर को सुंदर भाव उपवेशन पूर्वक सुवर्ण थाली रे गोटे सुंदर सुंदर दिव्य 56 भोग खुएला बेले सुंदर सुंदर से भोजन रस भोजन सामग्री सुगंध रे पूरा संपूर्ण जेल काला कोठरी महकुची जने दूत महाराज कहली कि अरे महाराज एठी भी कहउछ भोजन भोजन रो सुगंध आसुची देखो तो भला देखिला बेले को सत माँ लक्ष्मी तो देखा जाउना किंतु ये छुआ कौन गोटे खाऊची दौड़ता हूँ महाराज गजब हो गया काला कोठरी भीतर भी कौन टी खाऊची हिरण्यकशिपु मन मन भावुची निश्चित भाव में कयादु द्वारा प्रेरित ही प्रहलाद पचारंतु किए देती अर्ण तक प्रहलाद पहुंची हे पिताश्री मैं जो बोलूं जदि नवदा भक्ति ही आपन को सहन करे हो नहीं ताले मु जहा कहबी सहन करी हबो तो कौन कहबे कि बोले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे काला कोठरी जदि अच्छी गोटाई काला कोठरी से होची मातृगर्भ और मोते जी मातृगर्भ भितर मोर जी पोषित करथिला मोर जी पोषण करथिला सेही परमेश्वर परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री नारायण आज एठी मध्य मते सब व्यवस्था करी चंदे और गुस्सा हो गया नारायण नारायण
और होलिका राक्षसी जो भौणी थिला तांकर बोले ये तू नहीं कि ताको अग्नि रे पकी की मार दे तो पाखर तो सिद्धि अछि तुम्हें तो अग्नि रे जलिब नहीं कम से कम से छुआ ही मर जीव जिते अग्नि भितर को लेकिन जाउछन भगवान अग्नि को मानो शांत देले कहीं अग्नि भितर जो उष्मता परमात्मा है नारायण अग्नि अग्नि को कैसा जलावे आजी होलिका राक्षस भितर जेते सब किछि सिद्धियां थिला ओ सिद्धि अपहरण कर ब्रह्मा जी होलिका राक्षसी मरी गला किंतु प्रहलाद जीव का त्यों हरिशरणम हरिशरणम बस कुछ तो ये बड़ा सुंदर भाव वर्तमाने विदुरे वै बालोप्य जड़धीरयम न विस्मरति में नार्यम स्वनसेव एव प्रभु महाराज ये बालक कहला बेले भी मध्य बड़ा समझदार है तो स्वाभाविक भाव रे कोई शंका नहीं जरूर ये कार अवयव अथवा ये जरूर कोई सुदृढ़ हित सुदृढ़ अवयव वाले नारायण सो कई बार अर्थ प्रहलाद को जिते जिते प्रयास करागला मारिबा पाई ये प्रहलाद महाराज प्रहलाद का कुछ न हुआ और फिर एकांत रह जाएगी हिरण्यकशिपु को बुझाउचंती षंड आओ अमर्क महाराज जो पर्यंत शुक्राचार्य न आसुचंती से पर्यंत ये छुआ को वरुण आदि पास रे बांधी के रखंत ये बच्चा है तुमर मृत्युर कारण केमती हे परियो अपन बेसी चिंतित हवार आवश्यकता नहीं और हे युधिष्ठिर नारद जी कहउचन ए छुआ को धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ को जिते बेले शिक्षा दवा पाई लगे धर्म को अर्थ को काम को अच्छा कामना कहीं करवा कथा प्रहलाद जी मान पचार कामना कहीं करे अर्थ पाई अर्थ कहीं करवा कथा अर्थ एकत्रित करिवार कौन आवश्यकता अछि बोलो बोले धर्म करवा पाई ना ना मते धर्म कर्म आवश्यकता नहीं अरे मेरे भाई आप एकदम धर्म ना सुनिकी इतने आलसी होने की जरूरत नहीं है एक पिता का कर्तव्य पालन करने भी धन आवश्यकता है पत्नी पत्नी कर्तव्य करने भी मध्य पति से धन की संग्रह धन की आवश्यकता हो जेकोसी व्यक्ति जहां कर भी मध्य धन आवश्यकता है पितार कर्तव्य पुत्र कर्तव्य पति कर्तव्य जहां कर्तव्य करने जेकोसी कर्तव्य साधित करने दुनिया रे अर्थ की आवश्यकता है इसलिए अर्थर लक्ष्य कामर लक्ष्य अर्थ अर्थर लक्ष्य बोले धर्म धन अर्थ ने धर्म धनात धर्म लेकिन पिताश्री गुरुजी आपण कहतु कौन धर्म कहीं जन व्यक्ति कर अधर्म कले कौन हम धर्म प्रापते नर आगु को गुरु शिक्षा दौना रे बाबा कहीं ना रेस्ट्रिक्शन का रेस्ट्रिक्ट क्यों हिरण्यकशिपु मो छुआ को केवल धर्म अर्थ काम ये तीनोटी पुरुषार्थर शिक्षा देवता को प्राप्त करने किंतु मुक्ति प्राप्त कर साधना करने कौन सी आवश्यकता नहीं एक कथा को आज्ञा देले उसके बाद षंड अमर्क से कथा ही पढ़े किंतु गोटे दिन षंड अमर्क ना नारायण एवं प्रहलाद जी केवल आउ अन्य समस्त बालक माने एकत्रित जदि थे करेंगे कौन एपट सेपट खेलिए ये खेल डंडी गुली डंडी अथवा क्रिकेट अथवा ये कंदक खेल आदि कुछ ना कुछ लेकिन प्रहलाद महाराज समस्त पुत्र पिला मान गुड़ा कहते अरे सुनो 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 प्रहलाद जी कहते अरे मित्र ये बचपन बीता खेल खेल में भारी जवानी सोया देख बुढ़ापा सोच अब तू सोच क्या पाया क्या खोया तो कम से कम मन कर जीवन एमती व्यर्थ चली जीव कि और मनुष्य जन्म तो सबसे बड़ा दुर्लभ कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मांत भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म यद्यप्य ध्रुवम अर्थदम
ये षष्ठ अध्याय प्रथम श्लोक बोले संसार रे मनुष्य जन्म दुर्लभ और अविनाशी परमेश्वर परमात्मा भगवान का प्राप्त ही पारिबो मोक्ष करी द्वारा ये शरीर खंडक मनुष्य शरीर खंडक और ये मनुष्य को जना नहीं जे को मुहूर्त रे ये जीवन रे वृद्धत्व आसीबो आयु क्षीण हेजिबो नारायण और आम मानकर बस 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 वृद्धत्व आसवा पूर्व मृत्यु आसवा पूर्व कम से कम युवा समय रे भी परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करनेबा कथा करनेबार आवश्यकता अछि। आगे जा करके महाराज 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक रे सो बड़ा सुंदर आयु रो हिसाब करछन मनुष्य को जति की आयु मिले तमे माने करू कोन 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक षष्ठ अध्याय 6 नंबर 7 6 का 6 पुंसो वर्ष शतम ह्यायु तदर्धम चादितात्मनः निष्फलम यदसो रात्र्याम सेतेन्धम प्रपितस्ततम स्तमः मुग्धस्य बाल्वे कौमारे क्रीडतो याति विंशति जरयाग्रस्त देहस्य जात्य कल्पस्य विंशति नारायण ये मनुष्यर संपूर्ण आयु होची 100 वर्ष रे किंतु जदि 100 वर्ष आयु भितर मनीषटाए तार इंद्रिय गुड़ाक बसीभूत न करिला नारायण तो ए इंद्रिय मान को तृप्त करबा पई आधा आयु तो एमती भी पड़ जाए आखि कहूची मु देखिबी कान कहूची मु सुनिबी जिह्वा कहूची मु चाखिबी समस्त इंद्रिय गुड़ाक निज निजर कार्य लगी समस्त इंद्रिय गुड़ाक निज निजर विषय को प्राप्त करबा पई लगी नारायण नारायण और तो ये पूर्ति करते 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 आम मानकर अज्ञान अंधकार भितर आम मानकर संपूर्ण जीवन एकदम सा गोटे कामना पूर्ति कले से कामना को कामना पूर्ति करके भोग करे कि न करे आउ अनेक कामना प्रकटित होचंती से समस्त अनेक कामनाओं के चक्कर में एकदम मंथी होचंती महाराज घांटी होचंती जमदे आम माने को संसार में मु घांटी गलानी घांटी मुग्धस्य बाले कौमार क्रीडतो याति विंशति बचपन बीता खेल खेल में मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो याति विंशति नारायण बचपन अथवा निजर हित अहितर जेते बेले अज्ञान हां आमे माने हित कोन अहित कोन आमे जानू न थाउ कम से कम 15-20 वर्ष तो एमती ही चली जाए नारायण और ये भाव 20 वर्ष पाखापाखि तो यो ही बीत जाती है जिते बेले बुढ़ापा शरीर को ग्रसित करनेला 60 ରୁ 80 अथवा 80 से 100 जो माने बंचंती नारायण से मानकर आयु केवल शरीर को संभाली संभाली जाए नारायण सकाळु सकाळु उठिबा पई संपूर्ण जिंदगी व्यतीत हे गलानी सकाळु आमे केबे बाहरी ना गोटे दिटा जेतल आटा आसीबो एवं डॉक्टर साहब ने कहा ये गोली है ये गोली खाओ और सकाळु सकाळु आपण वॉकिंग करिवे यो करिवे ओ लाफिंग क्लब जॉइन करिवे सब गोटी गोटी पूरा एकदम सा लाइफ लाइन को पालन टिक ये कर लिया 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 बस ओ हरे कृष्ण जेते बेले जदी जीवन को सही धारा रे प्रवाहित करके आनी चलती आमे लेकिन जीवन जीवछु केते दिन जी पारिबो एवं जीवन जीवार लक्ष्यटा कोन जना नहीं है क्या समस्त जी चंदी मु भी जी बस जी नारायण नारायण सो कहबार अर्थ किछि भोग रे किछि शयन रे किछि बालकपन रे किछि वृद्धत्व रे यो देखते ही देखते देखते ही देखते कौन अर्थ तृष्णा मृसुजेत प्राणे प्राणोभ्य ईप्सित यम केनात्य सुधि प्रेष्ठै तस्कर सेवको बणिक ए दैत्य बालक आम मानकर जहार अथवा जे कोन जो व्यक्तिर इंद्रिय गुड़ाक बसीभूत हेई नाहंती से व्यक्ति एभली कौन को व्यक्ति जो व्यक्ति
से प्रत्येक मुहूर्त से इंद्रिय गुड़ा को आम मान आयु आयु और नश्यति पश्यताम प्रतिदिन। जिह्वा ने कहा चलो चलो चाय पीने चलते हो नदी के किनारे। आंख ने कहा अरे चलो चलो उधर जरा घूम के आते। कान ने कहा थोड़ा सा दाओ। जीवा के चुटकुले वुटकुले हो जाए। इंद्रिय मान को घोड़ा मान को केवल पोषी 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 किंतु यात्रा करूना आम जीवन लक्ष्य आड़ा को आम मान गति हो नहीं बस ए घोड़ा मान को पाली एगुड़ाक लगी आम मान रथरे जे ए घोड़ाक चालू ना केवे। जिह्वा जाउची तार रसनेन्द्रिय पर्यंत। जिह्वा हरि कथा कहवा पाई। श्रवणेन्द्रिय जाउची ये पांच पांच इंद्रियों के द्वारा आहु आउ कोठू विषय भोग उपलब्धि परिव तार चेष्टा रे। नारायण। तो जो कुछ व्यक्ति तो जदि आपण कहा को एटा काई खाउछन आज्ञा एटा छाडी दोना बोले छाड़ी की आउ जी की लाभ कोन जदि एटा छाडी देबी ताले जी की लाभ कोन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 14 नंबर श्लोक कुटुंब पोषाय वियन्निजायो न बुद्ध्यर्थे विहतं प्रमत्तः सर्वतत्रापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंबरामः। ये कुटुंब होची मोर और ए भीतर ही एमानकर पालन पोषण करिवार संपूर्ण दायित्व होची मोर। बहुत बढ़िया। और ऐसे करते करते निजर संपूर्ण आयु आमे माने सेठी ही मनो हजे दउछन। नारायण नारायण। कि सत्तरे आमे माने जानी ना हूं जानी पारु ना हूं जे मोर स्वार्थ परम स्वार्थ कोथिरे निहित थी। अखियां हरि दर्शन के प्यासे। नारायण मेरे आंखें दुनिया की प्यासी जगत की प्यासी या जगत नाथ के प्यासी। वर्तमान देखिले किसी समय भल लगेला फिर छूट गई भूली गलू आने। लेकिन ऐसी चरण में अपनी आंखें लगाओ ऐसी चरण में भगवान के चरणों में अपनी मन लगाओ जो नित्य है जो नित्य वस्तु। अनित्य वस्तु से आंख लगाने से मन लगाने से दिल लगाने से क्या फायदा। नारायण परिश्रम ही केवलम परिश्रम ही केवलम। नारायण नारायण। तो स्वाभाविक भाव रे ए बालक सुनो सुनो बड़ा सुंदर संबोधन है। 16 नंबर देखिए अपना विद्वान पित्थम दनुजा कुटुंबम उष्णन खलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावः तमं प्रपद्येत यथा विमूढ़ः। अरे भाई जो पेट जो आमे निज निजर पेट पालन करबा निमंते पेट पोषिबा निमंते संपूर्ण जीवन रो आयु को सेठी लगै दो। नारायण ताकू केबे विद्वान को जाय परिबो नाही जे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्री चरण अरविंद रे निजर मति को युक्त न कला ताकू केबे विद्वान को जाय परिबो नाही जे केवल जगत को देखु जगत पथरे जे जगत नाथ रो अनुभव करि पारु नाही ताकू विद्वान कोन कहा जाय परिबो। और जो व्यक्ति जदि जे जगन्नाथंकर सत्ता को उपलब्ध करि पारु नाही केवल जगत पथरे पड़िसी तो निश्चित भाव में वो तामसिक व्यक्तित्व और नित्य निरंतरता को जन्म मृत्यु प्राप्त हो मोक्ष नहीं। नारायण बड़ा सुंदर भाव रे तांकु उपदेश दउचन। धर्मार्थ काम इतियो विहितम त्रिवर्गः इक्षात्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेदतखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणम् स्वसुहृदम परमस्य पुंसः। बोले देखो ये शास्त्र रे जो तीनटा जगह धर्म अर्थ काम ये 26 नंबर श्लोक नारायण 6 अध्याय 26 नंबर श्लोक धर्म अर्थ काम इतियो भीतम त्रिवर्गः इक्षात्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेदतखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं सुहृदम परमस्य पुंसः।
बोले ये बालक माने सुनो तो ये शास्त्र रे जो धर्म कथा अछि अर्थ कथा अछि काम कथा अछि ये पुरुषार्थ रो भी मध्य वर्णन अछि किंतु आत्मविद्या कर्मकांड न्याय अथवा तर्कशास्त्र दंड नीति जीविका आदि विविध प्रकार साधन ये सब को प्रतिपाद्य विषय अछि परंतु जो व्यक्ति निजर परम हितैषी और परमेश्वर परमात्मा भगवान उपलब्ध जो व्यक्ति कलाणी जीवन आरंभ से जीवन दाता से ही एवं जीवन जदि आयु को हरण करने वाला वो भी सही जीवन जन्म जदि सही ताले जीवन मृत्यु भी मध्य सही आरंभ से अंत भी मध्य से श्री हरिंकर आत्मसमर्पण करिकी तो महाराज तो जो विद्या परमात्मा भगवान चरण रे निजर मति को युक्त करैबा पई सहायता हब वही विद्या ही विद्या है और शास्त्र रे जेते विद्या अछंती ये समस्त विद्या गुड़ाक निरर्थक हे असुर राक्षस बालक स्वात्मार्पणम सुहृदम परमस्य पुंसः मन्ये तदखिलम निगमस्य सत्यम बोले शास्त्र भितर तो अनेक विद्या थी दंडंती जीविका आदि मानकर विविध प्रकार साधन कर्मकांड न्याय तर्क शास्त्र अनेक विद्या अच्छी किंतु सबुठारु परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री चरणारविंद रे युक्त करिवार जो विद्या युक्त करिवार सहायता करिवार जो विद्या जो सहायक होची हम मान को जो विद्या द्वारा हमें माने परमात्मा भगवान श्री चरणारविंद रे भक्ति होची रमण करिवार सामर्थ्य हम मान भीतर प्रकटित होची वो विद्या विद्या है नारायण ये विज्ञान सहित ये जो विज्ञान मु तुम मान को कहूची श्रुतमेतन मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्म भागवतम शुद्धम नारदा देवदर्शना ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म मु तुमको कहूली ए राक्षस बालक तो निश्चित भाव में वो भगवान दर्शन करैथिबा देवर्षि नारदंकर मुखारबिंदरु जो जो कथा मु सुनी थिली से कथा को मु तुम पाखरे प्रकटित करिली प्रहलाद कहचन एतिकी कथा कहला बेले समस्त दैत्य पुत्र माने एकदम उत्साह सहित बेड़ी गले चारिपटरे प्रहलाद सहपाठी अथवा तार मित्र गण समस्त को कहू समस्त पचारुचंदी हे प्रहलाद कहला कहला अरे ये दुई जन गुरुपुत्र को छाड़ी तो तुम्हें भी क्या चिन्ह ना आम मान घर परिवार माने भी मध्य आम मान को केवल ये षंड आमर दुई जन पाखे समर्पण कर देइचंती दुनिया भीतर पिता माता के अलावा निजर परिवार स्वजन बंधु बांधव के अलावा ये षंड आमर तो ये नारद केतेबेले तुमको कहले तुम्हें को बोली भाव रे ये विद्या को कहिच केबे कहले नारद आसिले कोठु तुम्हें तांक संगे भेटघाट कोठे हेला नारायण ये प्रसंगत कोठी संगत लागो नहीं असंगत जना पड़ुचे महाराज बालस्यांत पुरस्तस्य महत्संगो दुरन्यय छिंदीन संशयम सौम्यम स्याच्चे विश्रम्भ कारण तो महाराज कृपा करके हे प्रहलाद जी आम मान शंका को आपण निवारण करंतु नारायण प्रहलाद जी महाराज जो को भली भाव रे देवता माने मोर पिता अथवा समस्त राक्षस बालक मान को कहते अरे गोटे दिन जिते मोर पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते साधन करुले तपस्या करुले तपस्या रत पिता हिरण्यकशिपु को देखिकी मोर माता को अपहरण करथिले समस्त देवता माने और देवता माने अपहरण करला बेले कुछ दिव्य सुंदर बालक और यही उद्देश्य रे अपहरण करथिले जे निश्चित भाव हिरण्यकशिपुर ये वंशज और अमोघ राक्षस कहीं इसी के गर्भ में न आ जाए मूल मारिले जीवश्री देवंक संगे किंपा कली एवली भावना को भावित करिकी मोर माता को जिते अपहरण करने मने मने विचार करुथिला इंद्र जे ए गर्भर छुआटा जन्म हो सारा परे मुए गर्भ जो जो छुआ को राक्षस छुआ को मुठू मारी देला परे तापरे कयादु माता को नेकी छाड़ देकी आसीबी किंतु जेतेबेले नारदंक पाखरु ए सब सुनिले अरे सुनो अयम निष्किल्विष साक्षात महाभागवतो महान
त्वयान पाप्ससे संस्थात मनंताम उचरो बलि। ए गर्भस्थ बालक विषय जिते निष्पाप महात्माटे अच्छी रे गर्भ रे और ये मां को छाड़ी दियंतु कहला बेले इंद्रादी देवता माने मो माता को प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके मते चलिए मु महात्मा बोली सर्टिफिकेट किए देला बोले क्या प्रहलाद जी जने महात्मा हरिजन भक्तजन बोले सर्टिफिकेट किए देला बोले नारद ऋषि ए इंद्र अरे ये गर्भ भितर साधारण कौन सी बालक नुह ये तो भक्त हरिजनटा नारायण भगवत भक्तटा अछि तो महाराज मातांकर प्रदक्षिणा कले मातांकर अनन्य प्रिय भक्ति नाम परिक्रम्य दिवम ययो परिक्रम्य प्रदक्षिणा करके गले महाराज तब तक मुनारद ऋषि आश्रम रे मां रहिले एवं मु भी मध्य रही सुंदर सुंदर भाव रे से ज्ञान देले आत्मा गण अनात्मा गण ये देहटा अनात्मा आत्मा आत्मा नित्य है देह अनित्य है महाराज आत्मार कौन कौन लक्षण अच्छी आज समय हो रही है तो ये प्रश्न को मुझे थोड़ी एठू प्रसंग आम माने ए अध्याय को काली आम देखा विस्तार पूर्वक शरीर गुणधर्म कौन अथवा जगतर गुणधर्म कौन एवं आत्मार गुणधर्म कौन यहाँ पे ये बताया गया 12टी आत्मार लक्षण द्वादश लक्षण कहा जाए आत्मार जिसको देखना है ये 18 नंबर श्लोक 19 नंबर श्लोक अध्याय 7 सप्तम स्कंधर सप्तम अध्याय 18-19 नंबर श्लोक एठू आम माने काली विषय को आरंभ करिवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सबको ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम प्रणाम समस्त को ओम हरि ओम हरि ओम आज सप्तम स्कंदर षष्ठ अध्याय भागवत टंगी पारायण करा जार टर्न आज से बोधे नहांती तेणु आम पढ़ीदेवा षष्ठ अध्याय षष्ठे प्रह्लाद तत्ववाणी असुर बालकंकु भणी प्रह्लाद उवाच शुण हे असुर बालके जे विद्यासार नरलोके आये वयस्य तुम्बे देख मृत्यु अधीन जीवलोक माया क्रीडारे भोल होई ज्ञान तुम्बर देहे नाही बालुत जुबा वृद्ध देही केवे मृत्यु न तरई ए भाव चित्ते जे चिंतन्ति अंते से कैवल्य लभन्ति देवे अशेष ग्रंथ पढ़ी आत्मार गति पथ हुड़ी पर अपर बोली चिंता से मृत्यु मुखे संचरती जे गुरु कहे शास्त्र मते अर्थ को बुझाइलेन अनर्थे अज्ञान निद्राता वचने न भांगे शास्त्र अनुमाने जे गुरु वाक्य कार्य किस निष्फलतार उपदेश आत्मशरीर उद्धारणे नेक न कहे अज्ञान कारणे एगनी आत्मज्ञानी जेते यत्न करन्ति आत्माहिते अज्ञानी वचन न माने आत्मज्ञानी जन अज्ञानी अज्ञान देखाए अंध को अंध जिन्ने बाहे ज्ञानर शत्रु मित्र नाही नित्य उदासी पणे थाई जंतुर कर्मर आयते संपद विपद जुगते ए मायामय गृहवासे प्राणी जंत्रित मोह पासे मनर चरणे सांकोड़ी एनु न पारे प्राणा चली ए माया बंध जा वचने टुटई ज्ञान अनुमाने
से गुरु बचन प्रामाणी तेबे संसारु तरे प्राणी बियर्थे क्रीड़ा नित्य चिंती आयुष क्षय न जानती हेमंते असुरं को चाहि से प्रहलाद दया वही कई भागवत धर्म जने दुटई भव भ्रम शुण बालके मो वचन संसारे जेवा बुध जन कुमार कालु भक्ति भरे शशि शरीर अनित्य विचारे मनुष्य शरीर दुर्लभ एणु गोविंद करे भाव से हरि जे हरि सर्व जीव देहे आत्मा श्रुद श्रुद प्रिय प्रिय बसई ईश्वर स्वभावे एणु भजीव आत्मलाभे ए सुख दुख देह जोगे कर्मर बलि ताहा लभे तेने न करी प्रति आस निरते होइब संतोष देख आयुष्य ए शरीरे छिद्र घटई प्राय झरे एणु मुकुंद पाद जुग निरते भज मन जोगे मरण नित्य सन्निहित ता मुखे न पड़ निचंत्रित जावत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अच्छी दूर जावत ए दुर्लभ देहे इंद्रिय शक्ति नष्ट नोहे जावत जीवन ए देहे कालर फले क्षय नोहे जावत आत्मा निस्तारणे यत्न करिब अनुक्षणे तेबे आत्मार हित करे दुर्लभ मानव शरीरे ए ज्ञान न बुझी जे जेने बोले साधवी वृद्ध काले क्रुए लागिले अग्नि जेने उद्यम कुपरे खनने हेमंत अज्ञानी मति केबे ही सुख न लभंती स्वभावे अल्प आयुष जीवर सते बरस जेबे अज्ञान पणे थाई अंधतमरे क्षय जाई स्वभावे रात्रे निद्रा काले आयुष जाए हेले बालक पौगंड कैशोरे विंश बरस तनु हरे कालर स्वभाव हेमंत क्रीड़ा विनोदे करे ग्रस्त पूर्णवंशी विंशति वृद्धे जाई पंचई असमर्थ होई अपरे जे अबार हई ता गृह बद्धे पासो रही गृहबंधने बंदी होई आत्मा उदरी न पारई अति जत्रित स्नेह पासे दुर्जय इंद्रिय विलासे अर्थ अर्जने अविरते लोभ बढ़ई तार चित्ते प्राणु अधिक स्नेह बरे से तृष्णा केवे तेजी पारे जे धन अर्थे बिके पाणी बिके प्राण ताहार काहि परित्राण तस्कर पणे चोरी करे सेवा करई जाई परे बोईते बसी बणिजारे गध सिंधु लोभे तारे निरते गृह बंधे बंचे प्राणु अधिक धन संचे एकांते कामी निर मिले क्रीड़ा करई काम भोळे पत्नीर वाक्य अनुक्षणे गुरुंग मंत्र प्राय मणे बंधु बांधव बंधन रे बालक स्नेह मन हरे स्नेह आलाप अनुरते चिंतई अविरत चिते घरु बाहर होई जेबे प्रवास करई स्वभावे कहीं जीवने सुस्थ नाही भाड़ई गृहे मन देई पुत्र दुईटा स्नेह चिते मनोज्ञ पत्नी भाव चिंते तात जननी भ्रात स्मरे ए भले थिबे किमो पुरे मनोज्ञ गृह वस्तु देते जीविका पशु पृथ्य मते ए रूपे कोशकारी प्राय अंतरे अविरत ध्याये लोभे अतृप्त काम होई जीवा उपस्थ भाव ध्यायी दुरंत मोह भावे चिंते से प्राणी छाड़िबे केमते निरते कुटुंब पोषणे आयुष्य क्षय न प्रमाणे सर्वदा तापत्रय दुखी कुटुंब राग न उपेक्षी नित्य विभव भवे चिंते कामे जडित अविरते पंडित प्राय सर्वे जान आत्मार गति न प्रमाण जे फल इह परलोके तापुनि जाने शास्त्र मुखे कुटुंबी पणे गृह करे क्रीड़ा विनोदे से विहरे कुटुंबग्रस्त जाकु करे भय लोकन निस्तरे विभिन्न आत्मा परिभावी काम संकल्पे अनुरागी विमूढ़ भक्ति भवे भ्रमे यंते पड़ई घोरतमे तुम्हें सकले यह जानी आत्मार हित मने गुणी विषय न करव संग जेसने उद्धि तरंग ए संग दूरे परिहर नारायण को आश्रय कर से नारायण सर्वदाता इसिते कैवल्य दाता कृष्ण को आश्रय जे करंती से सर्व दुख निस्तरंती असुर भाव को उपेक्ष आत्मार प्रय सर्व देख ये विष्णु माया पारावार ब्रह्मांड बाह्य अभ्यंतर ब्रह्मांडि स्थावर पर्यन्ते अवक्त रूप पंचभूते गुण अगुण गुण सम्ये आय आदि सर्व घटे रमे बसई एक आत्मा हरि बुंदे अव्यय रूप धरी आत्मा स्वरूपे सर्वदेहे दृश्य अदृश्य भावे रहे निर्देश अनिर्देश मते कलिके पारिव जगते केवल आनंदानुभवे अशेष देहे सर्वजीवे बाह्य अंतरे व्यापी रहे अशेष गुण संगे बहे एगेनी सर्वभूते सार प्राणी विषय दया कर सरुद भाव धर चित्ते हरि की लभिव केमंते असुर भाव दूर करी जने संतोष होए हरि ए भाव दृढ़ करी चिते हरि की भज अविरते से हरि तो सोजा कुचिते किवा अभल्य ए जगते अनंत अव्यक्त महिमा के गुणे देवता उपमा त्रिगुण करे निस्तारण कैवल्य परम कारण संसार मध्य सार से ही तार चरण अन्य नाही
ଏ ଘେନି କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ପ୍ରାଣୀ ଏ ପସନ୍ତି ଶରଣ ତାର ଚରଣେ ସେବା କର ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତର ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ବେଦ ମତେ ଏ ତିନି ବର୍ଗର ପ୍ରାପତେ ସାଧନ କରି ସମଦମ ଯଜ୍ଞାଦି ନାନା ବିଧ ଧର୍ମ কর্ম সত্য বচন বেদবাণী এতে সংসার তরে প্রাণী নানা প্রকারে পুণ্য দায়ী যে হরিপাদে সমর্পয়ী ধন্যতা শরীর ধারণ সে লবে পরম কারণ নির্মল দুর্লভ এ জ্ঞান নিগম সার অনুপম নারদ মুনিঙ্গ অগ্রতে সুপুণ্য বদরিকা তীর্থে তপ আচারি অনুক্ষণ অচন্তি নর নারায়ণ নারদ মুনি শুদ্ধ চেতা পুছিলে হরি গুণ গাথা সে নারায়ণ শুদ্ধ ভাবে যে বাণী বিবিধ প্রস্তাবে নারদ মুনিঙ্গ সন্তোষে কহিলে জ্ঞান উপদেশে কৃষ্ণর পাদ পদ্ম ধূলি সানন্দ মনে অঙ্গে বলি শশারে অকিঞ্চন জনে যাহা ভাবন্তি সুধ মনে পূর্বে মু নারদঙ্গ বাণী মাতার গর্ভে থাই শুনি এ বাণী ভাগবত কথা শুনুতে তুটে ভব ব্যথা ভাবে কহিলি তুম্ব আগে হরিচরিত অনুরাগে হেমন্তে প্রহ্লাদ বাণী ভাবে অসুর পুত্রে শুনি বলন্তি প্রহ্লাদ আগে তুল্য বয়স অনুরাগে শোণ হে নৃপদে কুমর আম্বে যে সঙ্গতে তোহর তোহর ভিন্ন গুরু নাহি এ বিদ্যা সম্পাদিলু কাহি ଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରଣେ ଆମ୍ବେ ଯେ ସବୁ ସବୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଜାଣୁ ତୁ ଏହା କେମନ୍ତେ ବଖାଣୁ ତୁହି ତ ବାଳକ ବ୍ୟବହାରେ ନିରତେ ଥାଉ ଅନ୍ତପୁରେ ସ୍ୱଭାବେ ଭିତ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେବ ଦାନବେ ଅଗୋଚର ତହିଁ ଭିତରେ ଥାଉ ତୁହି ମହତ ସଙ୍ଗ ତୋର ନାହିଁ ତେଣୁ ସଂଶୟ ଆମ୍ଭ ମନ ନିହାର ବଳେ ଦିନ ତୋର ପାଦେ ନମସ୍କାର ସଂଶୟ ଛେଦ ତୁ ଆମ୍ବର ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ବାଳକେ ତାର ସମୀପେ ଏକ ଏକେ ଚରଣ ଧରି ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବୋଧିଲେ ହେମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା संहितायां सप्तम स्कंदे प्रह्लाद चरितम नाम षष्ठोऽध्याय। आसंता काली पाठ करिवे श्रीमती सौदामिनी महापात्र सप्तम स्कंदर सप्तम अध्याय। ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठदे पंडिते नत्यं स्वतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओम। ओम द्यो शांतिरक्तरिक्षों शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषध शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेध ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। वैकुंठनाथ बाबू किसी कहवा चाहते कि वैकुंठनाथ बाबू ठीक अच्छे शुभम शुभम हो आज पाठ ये रखा
हेलो हेलो हाँ एथर बंद करे कुआ पळेलु ना रे कोइ कटी जाइथिले टिके हाँ ठीक है मो एंड कर दूची हाँ